पालघर जिले का वसई तालुका जो कि औद्योगिक इकाइयों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर स्थित कंपनियों में खेल कूद से लेकर खान पान तक के सामान बनते हैं, जिसमें ब्रांडेड कंपनियों से लेकर नकली व सेहत को खराब करने वाले खाद्य पदार्थ तक बनाए जाते हैं। वहीं जिन कंपनियों में नकली और सेहत को खराब करने वाले खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं, वे कंपनियां चोरी चुपके व प्रशासनिक अमले की नजर बचाकर काम करती हैं। ऐसी कंपनियों में ना तो लाइसेंस होते हैं और ना ही अन्य आवश्यक दस्तावेज जो कि उन खाद्यान्नों को बनाने के लिए उनकी गुणवत्ता दर्शाने के लिए होते हैं। और ऐसी ही कंपनियों पर आए दिन खाद्यान्न विभाग के अधिकारी अर्थात फूड ऑफिसर छापा मारकर कार्रवाई भी करते हैं। वहीं जब ऐसे अधिकारी छापा मारते हैं तो इस तरह की कंपनियां कुछ दिनों के लिए तो बंद हो जाती हैं, किंतु वे कुछ दिनों के उपरांत फिर दोबारा शुरू कर लोगों को जहर परोसने का काम शुरू कर देती हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया वसई पूर्व कामन के पोमन गांव का, जहां पर श्री कृष्णा नूडल्स नामक कंपनी में खाने वाला नूडल्स बनता है, जिसके मालिक तेजस गुप्ता हैं। वहीं इस मामले में एक समाज सेवक ने तेजस गुप्ता की कंपनी में बनाए गए नूडल्स के बारे में बताया कि इसे खाने से उनके गले में तकलीफ होने लगी। उन्होंने यह भी बताया कि जब वे कंपनी में दौरा करने गए तब नूडल्स बनाने वाले तेल से काफी बदबू आ रही थी। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम आदम है। क्या करते हो आप? मैं समाज सेवक हूँ, परिवर्तन संगठन से हूँ। एक्चुअल हमने कुछ दिनों पहले चाउमीन खाया था हम लोगों ने, एक नूडल फ्राई नूडल आता हो। हम दोनों चिंचोटी फाटा में खाए थे, तो हमें वहाँ से खाए 10-15 मिनट ऐसा लगा कि हमें वो गले में बहुत जलने लगा। तो हमने उसकी इंक्वायरी की इसका कंपनी एक्चुअल का है, तो पता है कि तो फिर आगे कामन गांव में गए हम लोगों ने। अंदर जाते टाइम ऐसे हुआ ना, तो वो एक कंपनी था उसका, अंदर गए तो उनकी उस कंपनी में एक्चुअल उसका कंपनी में कोई बोर्ड नहीं है, कुछ ऐसे नहीं था। तो वहाँ पे ब्लू कलर एक टेम्पो खड़ा था, उसने उसमें नूडल फ्राई नूडल भर के पैक कर दे। कम से कम 200-300 गोनी बड़े चावल की गोनी बड़े आते ना प्लास्टिक के, 50-50 किलो के, ऐसे 200 से 300 गोनी उसने नूडल फ्राई करके तैयार करा था। हमने फिर भी वही नूडल लेकर देखने के लिए हमने उनसे बात करके टेस्ट करने के, फिर से वही सेम टेस्ट वैसे ही था, गंदे तेल से बना। हमें डाउट आया कि वो मशीन जो रखा था उसने फैक्ट्री में, तो अंदर ऑयल भी गिरता रहेगा, ऑयल पूरा देखे तो एकदम काला तेल से बना हुआ, और उसके बगल में डब्बे रखे हुए थे जो काले तेल गंदे डब्बे थे, और इतनी अंदर महक आ रही थी गंदा अंदर। तो उसको हमने पूछा कि भाई ये आप बोल रहे हैं कि चाउमीन प्रोवाइड करता है और किधर, तो हमें भी थोड़ा दीजिए। तो बोलते होलसेल रेट में हमने हम रिटेल में सब जाके बेचते हैं, नाला सुपर वसई विरार और काशीमीरा में भी हमारा कोई फैक्ट्री ऐसा बता रहा था। तो उसके बाद में फिर हमें ऐसा लगा कि मतलब इसको कुछ ना कुछ करना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे खाते हैं, क्योंकि जो नूडल्स चाइनीज बनाते हैं वो भेल वगैरह बनाते हैं, छोटे मंचूरियन छोटे बच्चे खाते हैं। इसीलिए हमने दोनों प्लान बनाया कि क्राइम रिपोर्टर के पास जाके आपके चैनल के मदद से उनको कुछ ऐसी कार्रवाई करे तो इस कंपनी को बंद कराए। दूसरा कुछ ऐसी बातें भी हुई कि जिसके दौरान उसने बताया कि पहले भी कभी उनके पास रेड हाँ सर, ये बात बता रहा था कि हमें पूछा था आप लोग को ने, हम तो नूडल देखने गए, आपसे नूडल खरीदने हैं, तो बात बता उसने बताने लगा कि हमारे पास पहले भी रेट गिर चुका था। हमने बोला हमको उससे क्या लेना है, हम तो आपके पास नूडल लेने आए थे। सर आपने तो गंदा नूडल बेच रहे हैं। तो हमने बात करके उसने हमें रुका रहा था, रुकिए कुछ बात करने, मतलब हमने रुके नहीं, वो कुर्सी भी लगा के दे रहा था रुको करके, तो हमने रुके नहीं। तो हम इनको बोला कि भाई चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम जाके हमारा काम आगे। वैसे सभी जानते हैं कि नूडल्स बच्चों का चहीता खाद्य पदार्थ है, किंतु जिस प्रकार के नूडल्स की यहाँ पर बात हो रही है, उस नूडल्स को खाकर यकीनन कोई भी बीमार हो सकता है। वहीं इस बारे में जब हमने तेजस गुप्ता से जानकारी मांगी तो उन्होंने खुद माना कि उनके पास अभी फूड लाइसेंस नहीं है, अप्लाई किया है, और यहाँ तक कि एक बार उनकी कंपनी में छापा भी पड़ चुका है। क्या नाम है आपका? तेजस। क्या करते हो आप? अपना फ्राई नूडल का कंपनी है। कहाँ पे? पोमन। कब से है कंपनी? 2016-17 के आसपास। किस नाम से है? श्री कृष्णा फूड। क्या काम करते हो इसके अंतर्गत? कंपनी में रहता हूँ, अपना देखता हूँ जो भी काम रहता है। ये कंपनी आपकी है कि कंपनी में आप रहते हो? मेरी तो उसमें क्या काम करते हैं, होता क्या, प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस ही अपना फ्राई नूडल बनता है।
फ्राई फ्राई नूडल बनता है। फ्राई नूडल बनता है जो मार्केट में सेल होता है, जो हाथ गाड़ियों पे जो नूडल्स बना के हाँ, बच्चों को हाँ। खिलाते हैं, लोग खाते हैं पब्लिक को। तो उसमें आपके जो प्रोडक्ट है उसकी बेस क्वालिटी क्या रखते हैं आप? बेस क्वालिटी। क्वालिटी क्या रखते हैं? पूरे जो कानून के तहत क्वालिटी आपकी परफेक्ट है? हाँ आपका फूड लाइसेंस है आपके पास? हाँ, एप्लीकेशन नंबर है मेरे पास। नहीं तो मतलब अभी नहीं है आपके पास? फूड लाइसेंस दिया हूँ। अप्लाई किया है? हाँ, एप्लीकेशन नंबर है, फीस वगैरह भर दिया हुआ है, एप्लीकेशन नंबर है मेरे पास। ये कब आपने अप्लाई किया था? ये हो गया कम से कम 1 महीने के आसपास हुआ रहेगा जी। उससे पहले इसके आपने पहले किया? मेरा लाइसेंस था, वो रिन्यू करने को दिया था, तो फिर जिसको रिन्यू करने को दिया था वो बंदा जो है कि पैसा भी ले लिया और ऑफिस बंद करके मतलब गायब हो गया। गायब हो गया। आपके द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक करने के लिए फूड ऑफिसर कब कब आपके पास आए थे? फूड ऑफिसर तो आए थे एक बार, वो बना के दिया था उन्होंने। कब पूरा की बात है? ये अभी ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं शिकायतें आ रही हैं कि आपके द्वारा जो प्रोडक्ट बनाया जाता है वो निम्न क्वालिटी का होता है, कहीं ना कहीं आम लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। क्या कहना चाहोगे इस बारे में? नहीं सर, हम तो अपनी तरफ से पूरी अच्छी क्वालिटी देने की कोशिश करते हैं और इसमें कोई मतलब हमारा ये नहीं रहता है कि कुछ क्वालिटी में हम ये करें। कंपनी जो जिस ब्रांड से आप मार्केट में सप्लाई करते हो उसका क्या नाम रखा है आपने? श्री कृष्णा फूड। तो ये आपकी सर्विसेज कहाँ तक हैं? ये मेरी सर्विस यही अपना नाला सुपारा रहता है और बस यही। देखिए, हम आपके सपोर्ट में हैं, कोई विरोध में नहीं है। आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो हम आपके सपोर्ट करते हैं, आपका और प्रमोशन होगा, आपका प्रचार भी होगा। आपके प्रोडक्ट में कोई फॉल्ट आता है तो भाई उसको भी तो हम समाज के सामने लाने का करते हैं। आप अपने हिसाब से बताइए कि आपके जो प्रोसेस है वो बराबर है या कहीं कहीं आप गलती पे देखिए, हैं? कंपनी में अभी प्रोसेस के हिसाब से जाएंगे तो बहुत सारा प्रोसेस रहता है, लेकिन हमारा छोटा कंपनी है और हम खुद काम करते हैं उसके अंदर। हम खुद ही काम करते हैं और खुद ही सब कुछ करते हैं अपने हिसाब से। तो जैसे कि बड़ी कंपनियों में तो सब प्रोसेस कर सकते हैं, लेकिन छोटी कंपनियों में उतना ये मतलब ये नहीं हो पाता है। मतलब जैसे कि जिस तरीके से पूरा मतलब रहना चाहिए। आप अपनी कंपनी 2015-16 से चला रहे हो, कौन कौन से लाइसेंस अभी आपके पास है? मेरे पास अभी फूड लाइसेंस था, गुमास्ता लाइसेंस था और अपना GST था। बस। लेकिन आपका बोर्ड वगैरह नहीं है वहाँ पे कुछ? हाँ, बोर्ड था ना, बोर्ड था वहाँ पे। तो एक्चुअली बोर्ड होने के वजह से थोड़ा सा मतलब कोई भी आता था तो पूछता था भाई श्री कृष्णा फूड के इधर खड़ा हूँ, तो मेरे को बार बार बाहर निकलना पड़ता था कि एड्रेस बताने के लिए। वहीं पे खड़े होके सब पूछते थे भाई कहाँ पे है कंपनी, ये कंपनी कहाँ पे है। तो सुना है पहले आपकी कंपनी पहले भी रेड मारी गई है? हाँ, तो शुरू में जब कंपनी चालू किया था उस समय मेरे पास GST नंबर और ये फूड लाइसेंस नंबर नहीं था उस समय। तब रेड मारी गई थी? हाँ, तो किसने रेड मारी थी? तो नहीं पता मुझे। ऐसे में सवाल उठता है कि जब तक फूड लाइसेंस नहीं है तब तक घटिया किस्म के नूडल्स मार्केट में बेचकर क्यों किसी के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, और ऐसे में खाद्य विभाग के अधिकारियों की क्या भूमिका होनी चाहिए, यह भी एक बड़ा सवाल बनता है। वसई से क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज की एक रिपोर्ट।